औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम second year class. I hope all are you are fine and enjoy your online classes. This is your computer class and we discuss about chapter number 3, database design process, and this is your lecture number 17 and I am your computer teacher Soha Shafiq. Today our topic is components of logical model. लास्ट प्रीवियस जो हमने लेक्चर पढ़ा है डिस्कस किया है उसमें हमने डेटाबेस डिज़ाइन को डिटेल के साथ डिस्कस किया, जिसमें प्लानिंग, एनालिसिस, डेटाबेस डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और इनकी डिटेल से वर्किंग हमने पढ़ी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल मॉडल। सबसे पहले देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल मॉडल बेसिकली है क्या। The logical model contain the definition of the data to be used in database system. लॉजिकल डाटा मॉडल क्या करता है, स्टोर करता है, कंटेन रखता है उस डाटा की डेफिनेशंस, उस डाटा के बारे में डिटेल्स जो कि डेटाबेस मॉडल में स्टोर हैं। ऑल एंटिटीज देयर कंपोनेंट्स देयर कंसिस्ट द रूल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ डाटा। क्या है इसमें जो डाटा स्टोर है उसके रूल्स, उसकी डाटा टाइप और उसके कंपोनेंट्स की जो सारी डिटेल है डेटाबेस लॉजिकल मॉडल में स्टोर होंगी। ऑल एंटिटीज देयर एट्रीब्यूट्स एंड देयर रिलेशंस आर डिस्क्राइब इन द लॉजिकल मॉडल। लॉजिकल मॉडल में जो हमारे पास एंटिटीज़ हैं, एंटिटीज़ क्या हैं, कुछ भी प्लेस, वर्किंग, पर्सन, कुछ भी हो सकता है, और इसके आगे एट्रीब्यूट्स क्या हैं और इन एट्रीब्यूट्स के आपस में रिलेशनशिप्स क्या हैं, सारी इसकी डिटेल किस में डिटरमाइन होगी, कंपोनेंट्स ऑफ अ लॉजिकल मॉडल में। इट इज़ द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा स्टोरेज इन डाटाबेस। ये क्या है, कंप्लीट डाटा डिस्क्रिप्शन है किसी भी डाटाबेस में डाटा के स्टोरेज की। ठीक है, हर तरह की डिटेल जो डेटाबेस में डाटा स्टोर है उसकी डेफिनेशन, उसकी डिटेल लॉजिकल मॉडल में स्टोर होगी। तो इसके लॉजिकल मॉडल की जो हमारे पास कुछ ओवरव्यू हैं यानी कि डिज़ाइंड मॉडल्स हैं जिनमें वन बाय वन हम देखेंगे। रिप्रेजेंटेड एंटिटीज़, रिप्रेजेंटेड रिलेशनशिप, मर्ज द रिलेशनशिप एंड द लास्ट है नॉर्मलाइज्ड द रिलेशनशिप। ये इसकी ओवरव्यू है कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल मॉडल के। ठीक है, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो लॉजिकल मॉडल के जो फर्स्ट है वो है रिप्रेजेंट एंटिटीज़। ईच एंटिटी इन अ ईयर डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड एज अ रिलेशन इन रिलेशनल मॉडल। ठीक है, ईयर डायग्राम में हमने किसी जो एंटिटीज़ जो हैं वो किसके इनके रिलेशंस को यानी कि रिलेशनल मॉडल्स को शो कर रही है। इन दिस प्रोसेस द नेम ऑफ एंटिटी बिकम द नेम ऑफ रिलेशन। इसमें क्या है, जो एंटिटी का नेम है वही इनके रिलेशंस को जाहिर करेगा। द आइडेंटिफायर ऑफ एंटिटी टाइप बिकम द प्राइमरी की ऑफ रिलेशन। ठीक है, जो आइडेंटिफाई कर रही है इस एंटिटी की टाइप को वो इसकी प्राइमरी की रखी जा सकती है। द रिमेनिंग एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटी टाइप बिकम नॉन की एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन। ठीक है, एक हमारे पास प्राइमरी की होगी वो ही आइडेंटिफाई करेगी इसकी डाटा के टाइप्स को, और जो दूसरे बाकी जो इसके रिलेशनल यानी कि एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या होंगे, नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं और वो इसके रिलेशंस को सिर्फ जाहिर करेंगे। ये नीचे एक हमने स्लाइड में जो रेक्टेंगल में मौजूद है ये एक हमारे पास एग्जाम्पल है हमारी एंटिटी की। ठीक है, एम्प्लॉय हमने कोई एंटिटी रखी है, इसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ। तो इसकी जो एम्प्लॉय आईडी होगी वो एज अ प्राइमरी की हम रख सकते हैं, और जो इसके बाकी जो एट्रीब्यूट्स हैं यानी कि नेम्स हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया या डेट ऑफ बर्थ हो गई, ये नॉन की एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक है, इनमें प्राइमरी की नहीं होगी, प्राइमरी की सिर्फ किसी भी रिलेशन में एक ही हो सकती है। दूसरा जो हमारा पेज है वो है रिप्रेजेंट रिलेशनशिप।
एंटिटीज़ हैं, इनका आपस में रिलेशनशिप होगा। ईच रिलेशन इन एन ER डायग्राम मस्ट आल्सो द रिप्रेजेंटेशन इन डिटेल मॉडल। ठीक है, कोई भी रिलेशन ER डायग्राम में रिलेशनशिप है वो किसकी अलामत होगी, उसके रिलेशनशिप की, इसमें रिलेशनल मॉडल में। द रिप्रेजेंटेशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, जो डिपेंड इसका रिलेशन किस पे करेगा, इसके यानी कि रिलेशनशिप की नेचर क्या है इस पे। इन सम केसेस अ रिलेशन कैन बी create between two relations in each one relation has the primary key and the other relation has foreign key। ठीक है, इनमें से अगर दो हमारे पास रिलेशन यानी कि दो टेबल्स हैं, इनका जो रिलेशनशिप बन रहा है उसमें फ़र्स्ट हमारे पास प्राइमरी की मौजूद है, लेकिन अगर दूसरे जो रिलेशन है उसमें वही प्राइमरी की फॉरेन की के तौर पर काम करेगी। इन अदर केस अ रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड यूजिंग न्यू रिलेशन द contain the primary key attribute of both relation as a foreign key। लेकिन अगर दूसरे केस में जो रिलेशन हम नया इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें प्राइमरी कीज के जो एट्रीब्यूट्स हैं, दोनों एट्रीब्यूट्स वो फॉरेन की के तौर पर ही काम करेंगे। बोथ रिलेशंस बिकम द कंपोनेंट प्राइमरी की ऑफ द न्यू रिलेशन। ठीक है, तो ये क्या है, एज अ कंपोनेंट प्राइमरी की न्यू रिलेशन के तौर पर काम जो है कर सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास मर्ज द रिलेशनशिप मर्ज कैसे किया जाएगा। इन सम केसेस देयर आर बी रिड्यूस्ड रिलेशनशिप। हो सकता है कुछ रिलेशनशिप्स में जो रिलेशंस हैं यानी कि टेबल्स हैं वो रिड्यूस हों यानी कि एक्स्ट्रा हों। इट मीन्स दैट टू और मोर रिलेशंस में डिस्क्राइब द सेम एंटिटी टाइप। ठीक है, हो सकता है कि दो इस टाइप के हमारे पास रिलेशंस बन जाएं, दो एक ही तरह के इंफॉर्मेशन को, एक ही तरह की एंटिटी को शो करें तो द रिड्यूस रिलेशन मस्ट बी मर्ज टू रिमूव द रिटेंडेंसी। तो अगर ये एक ही तरह के डाटा को इकट्ठे कर रहे हैं, एंटिटी टाइप को सेम बना रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि एक को मर्ज कर दिया जाए एक दूसरे में या इसको रिमूव कर दिया जाए। द प्रोसेस इज़ नोन एज व्यू इंटीग्रेशन। तो ये मर्ज करने के अमल को क्या कहेंगे, व्यू इंटीग्रेशन। अगर सपोज करते हैं हमारे पास एम्प्लॉय 1 है और एक है हमारे पास एम्प्लॉय 2। एम्प्लॉय 1 में इसके एट्रीब्यूट्स हैं एम्प्लॉय ID, नेम और ड्रेस, और दूसरे में है एम्प्लॉय ID, नेम और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो फिर जो एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 है डिस्क्राइब द सेम एंटिटीज़, यानी कि सेम एंटिटीज़ को डिस्क्राइब करेंगे हैं। नेम भी वैसी है, फिर उसकी ID भी वैसी है, तो ज़रूरी है कि लेकिन सिर्फ उसका ड्रेस और डेट ऑफ बर्थ जो है वो चेंज है। तो ज़रूरी है कि इसकी रिटेंडेंसी को ख़त्म किया जाए, बजाय कि ID और नेम दोनों में शो हों, तो इसको एक ही टॉपिक यानी कि टेबल बना दिया जाए। एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 को ख़त्म करके एक एम्प्लॉयज़ का टेबल बना दिया जाए, रिलेशन बना दिया जाए, जिसमें एम्प्लॉय ID, नेम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ शामिल हो। तो इस तरह रिटेंडेंसी को ख़त्म किया जा सकता है, यानी कि एम्प्लॉय ID जो 2 दफ़ा आ रहा था, नेम जो 2 दफ़ा लिखा आ रहा था, तो इसको मर्ज करके एक ही रिलेशन में हम बना लेंगे। एम्प्लॉय रिलेशन का नाम होगा एम्प्लॉय ID, नेम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ। इसके एट्रीब्यूट्स जो हैं मर्ज कर दिए जाएंगे, तो इसलिए मर्ज द रिलेशनशिप रिटेंडेंसी को ख़त्म करता है। नेक्स्ट है नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप। रिलेशंस को नॉर्मलाइज कैसे करना है। दस रिलेशंस क्रिएट इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में हैव सम अननेसेसरी रिटेंडेंसीज। हो सकता है जो रिलेशंस बनाए हैं स्टेप 1 और स्टेप 2 में, इनमें गैर ज़रूरी रिटेंडेंसी आ जाती है। सम क्रिएट एनोमलीज और एरर्स में अराइज व्हाइल अपडेटिंग ऑन दी relation. The process of normalization refers these relations to avoid the problems। ठीक है, रिलेशंस को अपडेट करते हुए और नॉर्मलाइज करते हुए हो सकता है कुछ इनोमलीज आ जाएं या एरर्स आ जाती हैं, तो इनको नॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि इनकी प्रॉब्लम्स से अवॉइड किया जा सके, इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना लाजमी है। ठीक है, ये हमारे पास स्टेप्स थे हमारे
कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल मॉडल्स के, जिनमें रिप्रेजेंटेड एंटिटीज, रिलेशनशिप, मर्ज द रिलेशनशिप और नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप। हमने इसको वन बाय वन इनको सबसे पहले देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल मॉडल बेसिकली है क्या। द लॉजिकल मॉडल contain the definition of the data to be used in database system। लॉजिकल डाटा मॉडल क्या करता है, स्टोर करता है,